अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा जी हम अपनी फर्स्ट ईयर की लेक्चर सीरीज में चैप्टर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं। इस लेक्चर में बेटा जी हम एक्सरसाइज जो 6.9 है उसको हम स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 6.9 में बेटा जी हमने डिस्कस करना है हार्मोनिक प्रोग्रेशन को। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन या हार्मोनिक सीक्वेंस क्या होती है, देखिए इसकी डेफिनेशन हमारे पास ये है। कहता है सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड हार्मोनिक सीक्वेंस और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो इसको हार्मोनिक सीक्वेंस या हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहेंगे इफ द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स टर्म आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बात कर रहा है यहाँ पे, जो हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस पढ़ी है ना 6.2 से हमने स्टार्ट की थी अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस की टर्म्स को अगर हम रेसिप्रोकल कर दें तो वो क्या बन जाती है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन जाती है। तो यहाँ पे वही बात कर रहा है, कहता है द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स टर्म्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो 2, 4 और 6 ये किसमें है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस सेम है। हमने पढ़ा था अरिथमेटिक सीक्वेंस वो होते हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। और जब इनको रेसिप्रोकल करें, 2 को रेसिप्रोकल किया 1/2, 4 को किया 1/4, 6 को किया 1/6, ये सीक्वेंस जो बनी रेसिप्रोकल करने के बाद ये बन गई हार्मोनिक सीक्वेंस या हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब जिस तरह वहां पे हमने 6.3 में हार्मोनिक मीन्स पढ़े थे, सॉरी अरिथमेटिक मीन्स पढ़े थे, अब यहाँ पे क्या है, हार्मोनिक मीन है। देखें कहता है नंबर एच इज सेड टू बी हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। तो ए और बी के दरमियान एच हार्मोनिक मीन होगा अगर हमारे पास ए, एच और बी क्या हो, आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ए हमारे पास ये ए, एच और बी अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो जो जो एच होगा वो ए और बी के दरमियान में आ रहा है, तो इसको हम कहेंगे एच क्या, हार्मोनिक जो है मीन है। तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला ये होता है 2ab/a+b। एक्सरसाइज 6.9 का बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कहता है फाइंड द नाइन्थ टर्म ऑफ द फॉलोइंग हार्मोनिक सीक्वेंस। हमने ये जो हार्मोनिक सीक्वेंस गिवन है बेटा जी हमने इसकी 9 टर्म फाइंड आउट करनी। तो पार्ट 1 में जो हमें हार्मोनिक सीक्वेंस गिवन है वो है 1/3, 1/5, 1/7। तो हमने इसकी 9 टर्म फाइंड आउट करनी है। वन डैट कि हमें ये जो गिवन है 1/3, 1/5, 1/7 अप टू सो ऑन, ये किस में है, इज इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। उसने कहा कि ये वाली जो टर्म किस में, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। लेकिन अगर बेटा हम इनको रेसिप्रोकल कर दें, इनको क्या कर दें, रेसिप्रोकल 3, 5, 7 अप टू सो ऑन, ये किस में आ जाएगा, इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्योंकि हमने पढ़ा है जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स को रेसिप्रोकल करें तो वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन जाती है, और हार्मोनिक को रेसिप्रोकल करें तो अरिथमेटिक बन जाती है। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ गई। अब इसको बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने 6.2 डिस्कस की थी। अब देखें A1 बेटा हमारे आ गई 3 है, A2 बेटा जी कितनी है 5। अब हमें पता है डी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A2 - A1। तो डी आ जाएगा A2 बेटा 5, A1 हमारे पास क्या है 3, तो डी हमने फाइंड आउट कर लिया, वो आ गया 2। अब हमें पता है कि जो हमने कौन सी टर्म फाइंड करी, 9th टर्म। तो हमने 9th टर्म फाइंड आउट करनी है, तो A9 हमने फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है जो 9 टर्म का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होगा, ये देखें A9 किसके इक्वल होगा, A1 + 8 डी के, A1 + 8 डी के। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो हार्मोनिक जो अरिथमेटिक सीक्वेंस के एन टर्म का फॉर्मूला an = A1 + n-1 × d। तो अगर मैं n की जगह 9 पुट कर दूं, n की जगह 9, तो ये A1 n की जगह आ जाएगा 9 - 1 × d। तो A9 किसकी इक्वल आ जाएगा, A1, 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो A9 हमारे पास है A1 + 8d। देखें हमारे पास नेक्स्ट क्या हो जाएगा, A9, A1 की वैल्यू बेटा कितनी है, वो हमारे पास है 3, 8, डी की वैल्यू कितनी है 2। तो A9 हमारे पास आ जाएगा 3, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, तो 9th टर्म हमारे पास आ जाएगी 19। अब ये जो हमारे 9 टर्म फाइंड आउट की इज इक्वल 19 आ गया, तो ये अरिथमेटिक सीक्वेंस की 9 टर्म है। तो हमने हार्मोनिक सीक्वेंस की निकालनी है, तो आप कहेंगे सो 9th टर्म ऑफ
एच पी इज 1/19। इसको हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो अरिथमेटिक सीक्वेंस की टर्म्स को रेसिप्रोकल करें तो हार्मोनिक सीक्वेंस की टर्म बन जाती है। तो हमने हार्मोनिक सीक्वेंस की 9 टर्म फाइंड आउट करनी थी, तो इसलिए हमने अरिथमेटिक की 9 टर्म फाइंड करके उसको रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये हार्मोनिक की 9 टर्म बन गई। नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है। इसमें देखें जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन गिवन है वो है -1/5, -1/3 और -1 अप टू सो ऑन। तो इसकी हमने 9 टर्म फाइंड आउट करनी, तो हम लिखते हैं गिवन जो हमारे पास एच पी हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज, हमारे पास क्या है, -1/5, -1/3, -1 अप टू सो ऑन। तो इसका अगर हम रेसिप्रोकल कर दें, हमें पता है कि हार्मोनिक सीक्वेंस की टर्म्स को अगर रेसिप्रोकल कर दें तो 1/5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 5, ये माइनस, वैसे 1/3 का क्या हो जाएगा, -3, और ये -1 अप टू सो ऑन। ये किस में आ जाएगा, इज इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन से किस में चला जाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो अब देखें हमारे पास ए वन की वैल्यू कितनी है बेटा, -5 है। A2 की वैल्यू बेटा जी कितनी है, -3 है। तो डी का फॉर्मूला बेटा होगा A2 माइनस A1। A2 बेटा हमारे पास है -3 और ये A1 कितना है, -5। ये आ जाएगा -3 + 5। तो डी कितना आ जाएगा बेटा जी, 2 आ जाएगा। डी की वैल्यू हमने 2 फाइंड आउट कर ली। अब हमने फाइंड करनी है कौन सी, 9th टर्म फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि 9th टर्म का फॉर्मूला जैसे हमने पार्ट 1 में भी यूज़ किया कि 9 टर्म का फॉर्मूला ये होगा A9 इज इक्वल A1 + 8D। तो वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे। A1 की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी है, A1 की वैल्यू है -5 + 8। डी की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 2 है। तो A9 हमारे पास क्या आ जाएगा, -5 इज इक्वल 2 को 8 से करेंगे, ये आ जाएगा 16, तो ये आ जाएगा 11। तो हम कहेंगे सो 9th टर्म ऑफ एच पी क्या आएगी, सो 9th टर्म ऑफ एच पी इज 1/11। इसको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, क्योंकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म थी। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन की टर्म बन गई। हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें देखें, कहता है इंसर्ट 5 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन द फॉलोइंग गिवन नंबर्स। हमने क्या करना है, 5 हार्मोनिक मीन फाइंड करने हैं। जैसे पार्ट 1 में हमें ये नंबर गिवन है -2/5 एंड 2/13। तो इनके दरम्यान हमने क्या फाइंड करने, 5 हार्मोनिक मीन्स फाइंड आउट करने। तो देखिए जरा, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि ये हमारे पास -2/5 एंड 2/13 ये किसमें, आर इन एच पी, क्योंकि ये किसमें होंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे। तो अगर हम इनको रेसिप्रोकल कर दें, इनको हम रेसिप्रोकल कर दें, तो ये 5/2 माइनस वैसे एंड 13/2 रेसिप्रोकल कर दो, ये किस में आ जाएंगे, आर इन ए पी। पहले ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में थे तो हमने इसको रेसिप्रोकल कर लिया, तो किसमें आ गए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो जिस तरह हमने 6.3 एक्सरसाइज है उसमें हमने अरिथमेटिक मीन्स फाइंड आउट किए हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हम इन दो नंबर्स के दरमियान फाइंड करेंगे अरिथमेटिक मीन्स, और फिर जो अरिथमेटिक मीन्स आएंगे 5 उनको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो हार्मोनिक मीन बन जाएंगे। तो यहाँ पे देखें जरा, तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट A1, A2, A3, A4, A5 are 5 arithmetic means between -5/2 and 13/2। इन दो नंबर्स के दरमियान हमने 5 अरिथमेटिक मीन लेट कर लिए, A1, A2, A3, A4 और A5। अगर ये 5 अरिथमेटिक मीन है इन दो नंबर्स के दरमियान, तो इसका मतलब ये हुआ -5/2 पहला नंबर, फिर A1 आ जाएगा, A2, A3, A4, A5 और 13/2। ये किस में होंगे, आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन।
कि हमारे पास अगर ये 5 अरिथमेटिक मीन्स है इन दो नंबर के दरमियान, तो इसका मतलब ये पहला नंबर होगा, ये आखिरी, और ये सारे अरिथमेटिक मीन्स इसके अंदर आ जाएंगे और ये सारी सीक्वेंस क्या होगी, अरिथमेटिक सीक्वेंस होगी। अब हमें पता है कि जो अरिथमेटिक सीक्वेंस की बेटा जी फर्स्ट टर्म होती है इसको हम कहते हैं A1। A1 बेटा हो जाएगा -5/2। दूसरी टर्म को हम कहते हैं A2 और ये दूसरी टर्म आ रही कैपिटल A1। तीसरी टर्म हो जाएगी A3 और तीसरी टर्म हमारे पास क्या आ रही कैपिटल A2। इसी तरह हमारे पास A4, चौथी टर्म है हमारे पास कैपिटल A3। पांचवी टर्म A4 है कैपिटल A4। छठी टर्म है A6 कैपिटल A5। इसी तरह हमारे पास जो सातवीं टर्म है तो वो क्या आ जाएगी 13/2। देखे ना, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, थर्ड, फोर, फाइव, फिफ्थ और ये सिक्स टर्म गलती कर ली। देखें जैसे हमारे पास ये पहली टर्म, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और ये सातवीं, इसलिए A7 हमारे पास इक्वल हो गया है 13/2 के। तो हमें A1 की वैल्यू चाहिए और एक D की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे देखें, हम यहाँ से D की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हमें पता है कि A7 बेटा किसके इक्वल है 13/2 के। तो A7 जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी फॉर्मूला यूज किया कि A7 किसके इक्वल होता है A1 + 6D। हम ये काफ़ी मरतबा ये फॉर्मूला कर चुके हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस का कि यहाँ पे A7 है तो D का कोएफिशिएंट क्या होगा 6 होगा। तो देखें A1 की वैल्यू बेटा कितनी है -5/2। A1 की वैल्यू क्या है -5/2, ये पुट कर दी +6D इज इक्वल 13/2। ये माइनस का इधर आके क्या आ जाएगा प्लस का, तो ये इधर आके 5/2 हो जाएगा बेटा प्लस का 6D। तो एलसीएम लेते हैं, 2 एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम सेम है, न्यूमिनेटर वाले टर्म्स क्या आ जाएंगी ऐड। तो 6D इज इक्वल आ जाएगा 13 में 5 ऐड करेंगे 18/2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6D इज इक्वल आ जाएगा 9। ये 6 मल्टीप्लाई इधर जाके क्या आ जाएगा डिवाइड, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 3 द 9, 3 2 द 6। तो D आ गया मेरा 3/2, ये D की वैल्यू आ गई। अब देखें, अब हमने ये जो 5 अरिथमेटिक मीन्स हमने लेट किए हैं इनको हम फाइंड आउट करते हैं। देखें हमारे पास जो पहला अरिथमेटिक मीन है वो क्या है कैपिटल A1। कैपिटल A1 किसके इक्वल है स्मॉल A2 के। ये देखें ना, हमारे पास कैपिटल A1 जो पहला अरिथमेटिक मीन है वो किसके है स्मॉल A2 के। तो A2 का हमने फॉर्मूला डिस्कस किया हुआ है अरिथमेटिक सीक्वेंस का। तो A2 किसके इक्वल होगा हमारे पास A1 + D के। अरिथमेटिक सीक्वेंस का फॉर्मूला एन टर्म वाला, एन की जगह हमने 2 पुट किया तो ये आ जाएगा। देखें A1 की बेटा वैल्यू कितनी है, A1 की वैल्यू है -5/2 और D की वैल्यू हमने निकाली बेटा जी 3/2। तो A1 पहला अरिथमेटिक मीन क्या आएगा 2 एलसीएम आ जाएगा -5 + 3। तो A1 बेटा आ जाएगा -2/2, -5 + 3 2 आ जाएगा माइनस का, ये /2, 2 2 से कैंसिल, तो पहला अरिथमेटिक मीन क्या आ जाएगा -1। ये हमने पहला अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट कर लिया। फिर इनको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो हार्मोनिक मीन बनते जाएंगे। अब इसी तरह हमारे पास जो दूसरा अरिथमेटिक मीन है कैपिटल A2 वो किसके है स्मॉल A3 के इक्वल है। ये देखे ना, कैपिटल A2 किसके स्मॉल A3 के। तो A3 का हमारे पास जो फॉर्मूला है अरिथमेटिक सीक्वेंस का तो वो हमारे पास है A1 + 2D एन टर्म का। तो देखें इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं A1 की -5/2 + 2D की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3/D की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3/2। तो ये आ जाएगा A2 -5/2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6/2। तो A हमारे पास जो बेटा 2 किसके इक्वल आ जाएगा -5 + 6/2। तो A2 आ जाएगा बेटा जी 1/, -5 + 6 1 आ जाएगा। तो ये हमने दूसरा अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट कर लिया। A3 किसके इक्वल है A3 कैपिटल तीसरा अरिथमेटिक मीन इक्वल है A4 के। तो A4 का बेटा क्या फॉर्मूला है, तो A4 का बेटा जो फॉर्मूला है वो होगा A1 + 3D। तो देखें A1 की वैल्यू बेटा कितनी है वो है -5/2,
3 वैसे डी की वैल्यू बेटा कितनी है 3/2। अब A3 आ जाएगा -5/2। 3 को 3 से करेंगे 9/2। तो 2 एलसीएम आ जाएगा -5 प्लस 9। तो A3 बटा क्या आ जाएगा हमारे पास 4/2। -5 प्लस 9 4। 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो A3 बटा आ गया 2 के इक्वल। तो ये हमने तीसरा अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट जो बेटा हम जो ए हमारे पास 4 है, A4 हमारे पास इक्वल है बेटा A5 के। ये आप नोट कर चुके होंगे, मैंने यहाँ पर रेज कर दिया, ठीक है। तो A4 कैपिटल A4 A5 किया, तो A5 का बेटा फॉर्मूला होता है हमें पता है A1 प्लस 4D। तो A1 की वैल्यू बेटा कितनी है, A1 की वैल्यू हमारे पास है -5/2 और D की वैल्यू कितनी है वो हमारे पास है 3/2। डी की वैल्यू हमने क्या यूज़ कर रहे हैं 3/2, ये डी की वैल्यू है ना हमारे पास। तो देखें ये क्या आ जाएगा -5/2। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12/2, 2 एलसीएम। तो ये -5 प्लस 12, तो इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 7/2 आ जाएगा। -5 प्लस 12 क्या आ जाएगा 7। तो ये हमने चौथा अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट कर लिया। अब सिमिलरली हमारे पास जो पांचवा अरिथमेटिक मीन है A5 वो किसके इक्वल है स्मॉल A6 के। तो A6 का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा A1 प्लस 5D। A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है वो है -5/2 प्लस 5D की वैल्यू कितनी है वो है 3/2। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास कैपिटल A5 पांचवा अरिथमेटिक मीन किसके इक्वल आ जाएगा -5/2। वैसे 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, ये 2 वैसे। अब 2 एलसीएम ले लेते हैं हमारे पास। 2 एलसीएम -5 प्लस 15, तो ऐड करेंगे ये 10/2 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। तो फिफ्थ अरिथमेटिक मीन हमने फाइंड आउट कर लिया, वो क्या आ गया 5 आ गया। तो हमने फाइंड करने थे हार्मोनिक मीन, तो हमने फाइंड कर लिए 5 जो है अरिथमेटिक मीन। पहला ये आ गया हमारे पास इस तरह, ये दूसरा अरिथमेटिक मीन, ये तीसरा आ गया हमारे पास, ये चौथा और ये पांचवा है। तो हम कहेंगे सो हमारे पास जो हार्मोनिक मीन 5 हार्मोनिक मीन्स जो हैं वो क्या होंगे आर। ये देखें पहला हमारे पास जो अरिथमेटिक मीन है वो आ रहा है -1। तो देखें -1 है, -1 को रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा -1। तो पहला अरिथमेटिक हार्मोनिक मीन आ जाएगा -1। अब दूसरा हमारे पास जो अरिथमेटिक मीन हमने फाइंड किया है वो है 1/2। क्या है 1/2, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो दूसरा हार्मोनिक मीन हमारे पास 2 आ गया। तीसरा हार्मोनिक मीन हमने फाइंड किया बेटा जी 2। अब तीसरा हार्मोनिक मीन 2 है, 2 को रेसिप्रोकल करेंगे, इसके नीचे 1 है तो ये क्या आ जाएगा 1/2। तीसरा हार्मोनिक मीन आ जाएगा 1/2। चौथा चौथा हमने फाइंड किया 7/2, तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा 2/7। और जो पांचवा हार्मोनिक मीन हमने फाइंड किया वो 5 है, तो 5 को रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/5। तो ये हमने 5 हार्मोनिक मीन फाइंड कर लिए हमारे पास ये जो नंबर्स गिवन थे इनके दरमियान। नेक्स्ट जो बेटा पार्ट 2 है, इसमें देखें हमारे पास 1/4 एंड 1/24 है। तो ये जो हमारे पास दो नंबर हैं जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो हमने इनके दरमियान 5 हार्मोनिक मीन्स फाइंड आउट करने हैं। तो आप लिखें ज़रा हमारे पास गिवन डैट ये हमारे पास ये जो नंबर हैं 1/4 एंड 1/24 ये किस में है इज़ इन HP। तो अगर हम इनको रेसिप्रोकल कर दें तो हमारे पास ये 1/4 का रेसिप्रोकल 4 हो जाएगा और 1/24 का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा 24। तो ये किस में आ जाएगा AP, ये किस में आ जाएंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो हमने फाइंड करने हैं 5 हार्मोनिक मीन्स इन दो नंबर्स के दरमियान, हमारे पास इन दो के दरमियान। तो हमने क्योंकि इनको रेसिप्रोकल कर दिया अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ गए, तो हम अरिथमेटिक मीन्स फाइंड आउट कर लेते जैसे पार्ट 1 में किया। तो हम कहते हैं A1 A2 A3 A4 A5 आर 5 अरिथमेटिक मीन बिटवीन हमारे पास 4 एंड 24। तो हमने कहा कि 5 ये अरिथमेटिक मीन्स हैं इन दो नंबर्स के दरमियान। अगर ये 5 अरिथमेटिक मीन है
इन दो नंबर के दरमियान, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 4 कैपिटल A1, A2 दूसरा अरिथमेटिक मीन, ये A3 तीसरा, A4 चौथा, A5 पांचवा और 24 इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर ये 5 अरिथमेटिक मीन है इन दो नंबर्स के दरमियान, तो इसका मतलब है 4 पहला नंबर, 24 आखिरी, और ये सारे इसके दरमियान, तो ये किस में होंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। तो हमें पता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की पहली टर्म को क्या कहते हैं? A1। A1 बेटा 4 हो गया। दूसरी टर्म को बोलते हैं A2। A2 हो गया कैपिटल A1। सिमिलरली तीसरी टर्म को हम बोलते हैं हमारे पास जो है A3। A3 हो जाएगा कैपिटल A2। A4 हो जाएगा कैपिटल A3। सिमिलरली A5 हो जाएगा कैपिटल A4। A6 हो जाएगा कैपिटल A5। और जो A7 होगा वो होगा 24 के, लास्ट टर्म 24 आ जाएगी। अब यहाँ से हमने डी की वैल्यू निकालनी है, तो हमें पता है डी की वैल्यू हम किस तरह निकालते हैं। उसका आसान फार्मूला A7 है ना। A7 का फार्मूला क्या होगा? A1 प्लस 6D इज इक्वल 24। तो देखें A7 की जगह A1 प्लस 6D इज इक्वल 24। A1 की वैल्यू पुट करते हैं। A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? A1 की वैल्यू है 4। तो A1 की वैल्यू 4 प्लस 6D इज इक्वल 24। तो ये 6D इज इक्वल 20 माइनस 4, ये प्लस का 4 इधर आके माइनस का, ये आ जाएगा 20। प्लस माइनस करने से ये 6 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा? राइट पे डिवाइड। तो 6 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10/3। ये हमने डी फाइंड आउट कर लिया, 10/3 आ गया। अब हमने ये जो पांचों अरिथमेटिक मीन्स है ये फाइंड आउट करने हैं। तो देखें हमारे पास जो पहला अरिथमेटिक मीन है कैपिटल A1, वो किसके इक्वल है? हमारे पास स्मॉल A2 के। तो A2 का फॉर्मूला हमें पता है A1 प्लस D है। देखें हम कैपिटल A1 हमारे पास क्या आ जाएगा? A1 की वैल्यू बेटा कितनी है? A1 की वैल्यू हमारे पास है 4 और D कितना है? 10/3। तो 3 एलसीएम लेते हैं, तो देखें 3 एलसीएम आया, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? 12। इसके नीचे 1 है, 1 को 10 से करेंगे क्या आ जाएगा? 10। तो पहला अरिथमेटिक मीन आ जाएगा 22। 12 और 10 को ऐड करेंगे 22/3। ये हमने पहला अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट कर लिया। अब सिमिलरली हमारे पास जो दूसरा अरिथमेटिक मीन है वो है कैपिटल A2। वो किसकी इक्वल है? हमारे पास स्मॉल A3 के, और स्मॉल A3 का फॉर्मूला है A1 प्लस 2D। तो देखें ज़रा A2 किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास? कैपिटल A2। A1 की वैल्यू हमारे पास है 4 प्लस 2, D की वैल्यू क्या है? 10/3। तो A2 आ जाएगा बेटा जी 4, 2 को 10 से करेंगे 20/3। तो ये बेटा आ जाएगा 3 एलसीएम, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 प्लस 20। तो A2 बेटा आ जाएगा, इसको ऐड करें 32/3। ये दूसरा अरिथमेटिक मीन हमने फाइंड आउट कर लिया। सिमिलरली जो तीसरा हमारे पास अरिथमेटिक मीन है A3, कैपिटल A3 किसके? स्मॉल A4 के। तो इसका फॉर्मूला A1 प्लस 3D होगा। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, तो A1 की वैल्यू 4 प्लस 3, डी की वैल्यू 10/3 है। डी की वैल्यू क्या है हमारे पास? 10/3। 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस 10, तो ये आ जाएगा 14। ये हमारा तीसरा अरिथमेटिक मीन आ गया। सिमिलरली हम चौथा फाइंड करते हैं, तो कैपिटल A4 किसके इक्वल है? स्मॉल A5। इसका फॉर्मूला होगा A1 प्लस 4D। तो देखें वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे। कैपिटल A4, A1 हमारे पास 4 है प्लस 4D की वैल्यू 10/3। तो कैपिटल A4 किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास? 3 एलसीएम, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, और ये 4 को 10 से करेंगे क्या आ जाएगा? 40/3। तो A4 बेटा आ जाएगा हमारे पास 52/3। ये चौथा हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड कर लिया। सिमिलरली पांचवा जो हमारे पास है A5, वो किसके इक्वल है? A6 के, और A6 का फॉर्मूला A1 प्लस 5D। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। देखें हमारे पास A1 की वैल्यू 4 है प्लस 5D की वैल्यू 10/3। तो A5 बेटा किसके इक्वल होगा? 4। 5 को 10 से करेंगे 50/3। तो 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 को 4 से करेंगे 12 प्लस 50,
इनको ऐड करेंगे तो A5 हो जाएगा 62/3। ये हमने पांचवा अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, बुक में ना आंसर मैच करने के लिए हम ना इसको, वैसे ये भी ठीक है, गलत नहीं है, तो इसको हम ना यूं कर लेते हैं 3/3। 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा बेटा जी 30, और ये 3 हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम। तो ये 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12/3, तो कैपिटल A3 आ जाएगा हमारे पास। इनको ऐड करेंगे 42/3। 43 को 42 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो वही 14 आ जाएगा, लेकिन हम क्या करें, सिंप्लीफाई नहीं कर रहे। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो पहला अरिथमेटिक मीन हमने फाइंड आउट किया वो क्या है, 22 जो A1 हमने फाइंड आउट किया वो है 22/3। तो H1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/22। इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। दूसरा अरिथमेटिक मीन हमने फाइंड किया, हमारे पास वो है 32/3। 32/3 इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा H2, ये आ जाएगा 3/32। अब तीसरा अरिथमेटिक मीन जो हमने फाइंड किया वो देखिए 14 भी ठीक है, या मैंने ये जिस तरह बुक में था बिल्कुल उस तरह कर दिया, तो ये बन गया 42/3। तो ये हमारे पास, इसको हम यूँ लिख सकते हैं 42/3। तो हमारे पास तीसरा हार्मोनिक मीन आ जाएगा 3/42। चौथा अरिथमेटिक मीन हमारे पास क्या है बेटा, वो है हमारे पास 52/3। चौथा हार्मोनिक मीन आ जाएगा 3/52। पांचवा अरिथमेटिक मीन हमने जो फाइंड किया वो है 62/3। तो पांचवा हार्मोनिक मीन आ जाएगा 3/62। तो ये हमने पांचवा हार्मोनिक मीन फाइंड आउट कर लिए। क्वेश्चन हमारा जो 2 है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन HP इज -1/3। एक अरिथमेटिक हार्मोनिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म वो कहता है -1/3 है, एंड द फिफ्थ टर्म इज 1/5, और उसकी फिफ्थ टर्म है 1/5। तो हमने फाइंड करनी है इट्स नाइन्थ टर्म। तो देखें जरा, हमारे पास सेम जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए वही कंसेप्ट इसमें भी हम यूज करेंगे। हम कहते हैं गिवन डैट, ये देखें हमें गिवन क्या है कि जो फर्स्ट टर्म है, जो HP की फर्स्ट टर्म मतलब 1/A1 इज इक्वल है -1/3, एंड 1/A5 वो क्या है 1/5, क्योंकि हार्मोनिक प्रोग्रेशन की उसने टर्म बताई है ना, तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन की टर्म्स इस तरह होंगी ना, 1/A1 1/A5। लेकिन अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दें तो ये A1 हो जाएगा और ये हो जाएगा -3, और इसको अगर कर दें ये हो जाएगा A5 इज इक्वल 5। तो ये क्या बन जाएगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म बन जाएगी। तो अब हमने फाइंड आउट करनी है नाइन्थ टर्म। तो हमें A1 चाहिए और D चाहिए। A1 है, D हम फाइंड आउट कर लेते हैं। D कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमें पता है A5 इज इक्वल है 5 के। A5 का फॉर्मूला A1 + 4D इज इक्वल 5। A1 की वैल्यू बेटा -3 + 4D इज इक्वल 5। तो देखें ये माइनस का 3 राइट पे आके क्या आ जाएगा, प्लस का 4D इज इक्वल आ जाएगा 8। तो D हमारे पास क्या आ जाएगा 8/4। तो D हमारे पास बेटा आ गया 2। D की वैल्यू हमने 2 फाइंड आउट कर ली। अब हमें पता है हमने फाइंड करनी नाइन्थ टर्म। तो नाइन्थ टर्म का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, A9 इज इक्वल होगा A1 + 8D, ये फॉर्मूला होगा। तो देखें A हमारे पास 9, A1 की वैल्यू कितनी है -3 + 8D, D की वैल्यू कितनी है 2। तो A9 इज इक्वल आ जाएगा -3 + 16। तो A9 इज इक्वल है 13 के। तो नाइन्थ टर्म ऑफ HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन की क्या होगी, इज 1/13। इसको रेसिप्रोकल कर देंगे ना, तो क्योंकि ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की नाइन टर्म है, हार्मोनिक की कैसे आएगी, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कहता है इफ 5 इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 एंड B। 5 हार्मोनिक मीन है 2 और B के दरमियान, तो हमने फाइंड करना है B।
तो देखिए हम कहते हैं गिवन दैट 5 इज हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 एंड बी। अगर 5 हार्मोनिक मीन है 2 और बी के दरमियान, तो हमने बी फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि जो बेटा हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है वो होता है 2ab ओवर a प्लस बी इज इक्वल हार्मोनिक मीन। ये हमारे पास क्या होता है, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है। अब उसने कहा है कि हमारे पास 5 हार्मोनिक मीन है, 5 हार्मोनिक मीन है हमारे पास 2 और बी के दरमियान, मतलब हार्मोनिक मीन की जगह क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि उसने बोला ना 5 हार्मोनिक मीन है, तो हार्मोनिक मीन की जगह 5 आ जाए किसके दौरान, 2 और बी के दरमियान। तो देखें हमारे पास बी की तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दो नंबर होते हैं ना, एक ए होता है और एक बी होता है। तो बी की वैल्यू फाइंड करनी, तो मतलब ए हमारा क्या है, 2 है, ए की जगह 2 आ जाएगा, बी हमारे पास है वैसे ए की जगह हमारे पास 2 आ जाएगा, बी वैसे, ये हो जाएगा 4b ओवर 2 प्लस बी इज इक्वल 5। तो 4b इज इक्वल आ जाएगा 5 इंटू 2 प्लस बी। तो 4b इज इक्वल आ जाएगा, 5 को 2 से करेंगे 10, 5 को b से करेंगे 5b। तो नेक्स्ट में देखें हमारे पास b वाली टर्म एक साथ कर लेते हैं। ये हमारे पास 10 जो है ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा 5b, ये 4b प्लस का राइट पे आके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो -10, 5b में से 4b माइनस करेंगे b, तो b की वैल्यू बेटा जी क्या आ गई, -10। ये हमारा क्वेश्चन जो 4 है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कहता है इफ दी नंबर्स, ये जो नंबर हमारे पास है 1 ओवर k, 1 ओवर 2k प्लस 1, 1 ओवर 4k माइनस 1, कहता है ये किसमें आर इन हार्मोनिक सीक्वेंस। तो ये कहता है ये नंबर किसमें, हार्मोनिक सीक्वेंस में। तो हमने फाइंड करनी है k की वैल्यू। तो देखें जरा, हम कहते हैं गिवन दैट 1 ओवर k, 1 ओवर 2k प्लस 1, 1 ओवर 4k माइनस 1 इज इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो अगर हम इनको रेसिप्रोकल कर दें तो बेटा ये किस में आ जाएंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में k हो जाएगा, इसको रेसिप्रो 2k प्लस 1 और ये हो जाएगा 4k माइनस 1 इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ जाएंगे। अब हमें पता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इन दोनों का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 2k प्लस 1 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और ये इन दोनों का डिफरेंस कैसे आएगा, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, और ये डिफरेंस क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि अरिथमेटिक सीक्वेंस का हमने बहुत मतलब डिफरेंस फाइंड किया, क्योंकि ये अरिथमेटिक है। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ये डिफरेंस, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म ये डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या होता है, इक्वल होता है, इसलिए हमने इन दोनों को माइनस करके इक्वल रख लिया। तो ये 2k प्लस 1 माइनस का k आ जाएगा, ये 4k माइनस 1 शुरू में माइनस है, तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। 2k में से k निकालेंगे तो k प्लस 1 आ जाएगा, 4k में से 2k निकालेंगे तो 2k माइनस वन क्या आ जाएगा, -2। अब देखिए k वाली वैल्यू एक साथ करते हैं, ये माइनस का 2 इधर आके प्लस का, ये प्लस का k इधर आके क्या आ जाएगा, माइनस का। तो 1 में 2 ऐड करेंगे 3, 2k में से k निकालेंगे तो k आ जाएगा। तो k की वैल्यू हमने क्या फाइंड कर ली, 3 कर ली। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया।